नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, जो आपके बोर्ड के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रत्येक क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिया गया है और ये प्रत्येक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। वर्ग 10 के लिए ये क्वेश्चन है, तो आप जो है ध्यानपूर्वक से ये सारे क्वेश्चन को देखिए और पता लगाइए कि आपका कितना नंबर जो है सही आ रहा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई। तो ऑप्शन ए को देखिए 1804, ऑप्शन बी को देखिए 1791, ऑप्शन सी को 1799 और ऑप्शन डी को 1805। तो जैसा कि आपको पता होगा कि नेपोलियन सभ्यता संहिता जो है वो आपको लागू हुआ था, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर ए 1804 जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको कहता है कि गौरीवाल्डी पेशे से क्या था। गौरीवाल्डी पेशे से क्या था। ऑप्शन ए को देखिए सिपाही, ऑप्शन बी किसान, ऑप्शन सी जमींदार और ऑप्शन डी नाविक। तो दो का हम सही आंसर जानते हैं। दो का हमारा सही आंसर गौरीवाल्डी जो पेशे से नाविक था, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का तीसरा नंबर क्वेश्चन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी आप सफलता ग्रुप देख रहे हैं, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और हमें बताइए कि आपका सामाजिक विज्ञान का तैयारी कितना अच्छा है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं सामाजिक विज्ञान का अगला क्वेश्चन। हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए को देखिए उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन बी दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप और ऑप्शन डी पश्चिमी एशिया। तो तीन का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं, यानी तीन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था। लुई वॉला, सेठ साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवेन। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यूरोपियन समाजवादी जो कार्ल मार्क्स जो थे, यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। तो चार का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्ल मार्क्स हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ऑप्शन ए को देखिए कार्ल मार्क्स की, ऑप्शन बी टोल्स्टॉय की, ऑप्शन सी दोस्तोयेव्स्की की और ऑप्शन डी एंजेल्स की। तो 5 का हमारा सही आंसर कि है ये है कि वार एंड पीस पुस्तक के लेखक का नाम टॉल्स्टॉय था, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन जानते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति आपको जो है नवंबर यहाँ पर 6 का हमारा सही आंसर हो जाएगा। नवंबर 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुआ था, यानी कि 7 का बी नंबर बिल्कुल सही है। बोल्शेविक क्रांति जो हुआ है वो आपको नवंबर 1917 में हुआ है। तो 6 का हमारा सही आंसर बोल्शेविक क्रांति जो है नवंबर 1917 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। राष्ट्रपति कौन थे हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो 7 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकोलस जो थे वो अमेरिकी राष्ट्रपति थे। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए को देखिए 1910, ऑप्शन बी 1914, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1926। तो 8 का हमारा सही आंसर यहाँ पर ये है कि वियतनामी राष्ट्रवादी दल का गठन आपको 1914 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया पूछा जा रहा है। तो 9 का ए हमारा ऑप्शन ए में कहता 1895, और इसके बाद ऑप्शन नंबर आपको बी बोल रहा है 1900, ऑप्शन नंबर सी 1915 और ऑप्शन नंबर डी 1916 कह रहा है। तो जानते हैं कि हमारा सही आंसर क्या होगा। तो 9 का जो है हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1916 में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किए थे। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए को देखिए 1885, ऑप्शन बी 1890, ऑप्शन सी 1895 और ऑप्शन डी 1900। तो जैसा कि आपको पता होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुआ था 1985 में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन जानते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए को देखिए। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी कहता है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मजहरुल हक और ऑप्शन डी कहता है सच्चिदानंद सिन्हा। तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन जो आरंभ किया था वो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, रामकृष्ण वर्मा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन को देखिए। ऑप्शन ए कहता है 1838, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1858, ऑप्शन सी कहता है आपको 1881 और ऑप्शन डी कहता है आपको 1911। तो भारत के लिए आपको पता होगा कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमारा सी यानी कि 1881 जो है बिल्कुल सही है। 1881 ईस्वी में भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित किया गया। तो 12 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और दोस्तों इस समय आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो आप प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक से देखिए और खुद इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि आपका तैयारी जो है कितना अच्छा हुआ है या नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो तैयारी में अभी भी लग जाइए।
तो बगैर देर किए हुए देखते हैं सफलता ग्रुप में वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बोर्ड के परीक्षा के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और आप जो है सामाजिक विज्ञान के समय क्वेश्चन देख रहे हैं और आप अपने एनसीईआरटी बुक को ध्यान से और सावधानीपूर्वक से पढ़िए, जिससे आपको अच्छे नंबर जो है प्राप्त हो सके। तो चलिए, अभी तक हमने 11 क्वेश्चन को देख लिया है, 12 नंबर क्वेश्चन भी देख लिया है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं आज का 13 नंबर क्वेश्चन। हमारा 13 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण 13 नंबर क्वेश्चन कहता है वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। तो वैज्ञानिक समाजवादी का अवधारणा का प्रतिपादन ऑप्शन ए को देखिए रॉबर्ट ओवेन, ऑप्शन बी को देखिए लुई ब्लैंक, ऑप्शन सी को देखिए कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी को देखिए लाला लाजपत राय। तो वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन जिसने किया था उनका नाम था आपको कार्ल मार्क्स, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 13 का सी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। ऑप्शन ए 1848, ऑप्शन बी 1881, ऑप्शन सी 1885 और ऑप्शन नंबर डी को देखिए 1920 में। तो आपको पता होगा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था, यानी कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में हुआ था। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है। ऑप्शन ए को देखिए 100 वर्ष, ऑप्शन बी को देखिए 200 वर्ष, ऑप्शन सी को देखिए 400 वर्ष, ऑप्शन डी को देखिए 800 वर्ष। तो जानते हैं कि 15 का हमारा सही आंसर क्या होगा। तो 15 का हमारा सही आंसर होगा आधुनिक शहर के उदय का इतिहास। आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग 200 वर्ष पुराना है। तो चलिए बगैर देर किए हुए देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। यानी 16 नंबर क्वेश्चन कहता है सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। ऑप्शन ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन बी आक्रामक प्रवृत्ति, ऑप्शन सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति और ऑप्शन डी शोषणकारी प्रवृत्ति। तो 16 का हम सही आंसर जानते हैं। 16 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी प्रगतिशील प्रवृत्ति, जो सामंती व्यवस्था से हटकर शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो हमारा 16 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1944 और ऑप्शन डी 1952। तो 17 का हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1944 ईस्वी। 18 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमंडलीयकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। ऑप्शन ए को देखिए 1990, ऑप्शन बी 1970, ऑप्शन सी 1960 और ऑप्शन नंबर डी कहता है 1980। तो 18 का हम सही आंसर जानते हैं। 18 का हमारा सही आंसर है
भूमंडलीयकरण की शुरुआत जिस दशक में हुई थी वो 1990 के दशक था। यानी कि 18 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 1990 के दशक। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने किया था? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन ऑप्शन नंबर 1 को देखिए, रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन बी श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन सी मजरूल हक और ऑप्शन डी सच्चिदानंद सिंह। तो 19 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा रामकृष्ण वर्मा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। चलिए बगैर देर किए हुए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ? ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी फ्रांस और ये अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है कि जो प्रथम पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुआ था? तो प्रथम पेपर मिल की स्थापना हमारा जो है हो जाएगा सही आंसर जर्मनी, बिल्कुल सही है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 21 नंबर क्वेश्चन कहता है, 21 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है। 21 नंबर क्वेश्चन जो है कहता है सांप्रदायिक राजनीति आधारित होती है। तो ऑप्शन जो देख लीजिए, ऑप्शन नंबर 21 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको धर्म पर। इसके बाद 22 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में निम्नलिखित में से किसका वर्चस्व रहा? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है स्वर्ण का, ऑप्शन बी कहता है निम्न जाति का, ऑप्शन सी अनुसूचित जाति का और ऑप्शन डी इनमें से सभी का। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 1967 ईस्वी तक भारतीय राजनीति में स्वर्णों का वर्चस्व रहा था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में समाज सुधार आंदोलन में निम्नलिखित में किसका योगदान है? तो जो ऑप्शन को देखिए, ज्योतिबा फुल्ले, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर जानते हैं, भारत में समाज सुधार आंदोलन में जिनका योगदान था उसमें ज्योतिबा फुल्ले भी थे, महात्मा गांधी भी थे, डॉक्टर अंबेडकर भी थे। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल ही सही है। 24 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों का विभाजन की सूची में हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। 25 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। संघवाद, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है। तो 25 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो बी है वो हो जाएगा। संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोग में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म पर जो लाद दी जाएगी। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। जो 26 नंबर क्वेश्चन कि वेस्ट इंडीज में किस वर्ष वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना किया गया था? ऑप्शन ए को 1950, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1968। तो 26 का हमारा सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि वेस्ट इंडीज में जो वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना की गई थी वो 1958 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन जानते हैं।
गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? ऑप्शन ए एक दलीय व्यवस्था, ऑप्शन बी द्विदलीय व्यवस्था, ऑप्शन सी बहुदलीय व्यवस्था और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गठबंधन की सरकार बनाने में बहुदलीय व्यवस्था की संभावना रहती है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? ऑप्शन ए सांसद एवं विधायक पर, ऑप्शन बी राष्ट्रपति पर, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति पर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि दल बदल कानून जो है वो लागू होता है सांसद एवं विधायकों पर, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 1992, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2000 और ऑप्शन डी 2004। तो 29 का हम सही आंसर जानते हैं। 29 का हमारा सही आंसर है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है 1999 में किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन आपको 1999 ईस्वी में किया गया था। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में किस व्यवस्था में चुनाव नियमित रूप से होता है? ऑप्शन ए को देखिए तानाशाही व्यवस्था, ऑप्शन बी लोकतांत्रिक व्यवस्था, ऑप्शन सी गैर लोकतांत्रिक व्यवस्था और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको पता होगा कि जिस व्यवस्था में चुनाव नियमित होते हैं उस व्यवस्था को हम लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है, लोकतंत्र होता है जनता के प्रति अनुदायता का, गैर जवाबदेही का, उत्तरदायित्व का और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो 31 का हम सही आंसर जानते हैं। 31 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो 32 का हम सही आंसर जानते हैं। 32 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। ऑप्शन ए भारतीय संविधान इस बात का वो मनाही करता है कि यहाँ पर धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। चल काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है, जनरल पिनासो की सरकार का संबंध है। जनरल पिनासो की सरकार का संबंध किससे है? तो 33 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चिली से। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है, मोरोलोज कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए घाना के, ऑप्शन बी नेपाल के, ऑप्शन सी म्यांमार के और ऑप्शन डी बोलोविया के। तो 34 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलोविया के प्रधानमंत्री मोरोलोज बने हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है, श्रीलंका में संघर्ष है। श्रीलंका में संघर्ष है। तो 35 का देख लीजिए सही आंसर, लिट्टो एवं सरकार के बीच वहाँ पर संघर्ष चल रहा है।
36 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है। भारत की आर्थिक व्यवस्था ऑप्शन ए को देखिए समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन बी पूंजीवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी मिश्रित व्यवस्था और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो 36 का सही आंसर हो जाएगा भारत की आर्थिक व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही है। इस समय आप देख रहे हैं सफलता ग्रुप, जिसमें अभी हम बात कर रहे हैं वर्ग 10 सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एनसीईआरटी बुक्स से लिया गया है। तो चलिए 37 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन ए सेवा क्षेत्र, ऑप्शन बी कृषि क्षेत्र, ऑप्शन सी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन डी इनमें से सभी गलत है। तो 37 का हम आंसर जानते हैं। 37 का आंसर कहता है कि जिस क्षेत्र को हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं वो हमारा कृषि क्षेत्र है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए 18 मार्च 1950, ऑप्शन बी 15 सितंबर 1950, ऑप्शन सी 15 अक्टूबर 1991 और ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। तो जानते हैं 38 का हमारा सही आंसर। 38 का सही आंसर है भारत में योजना आयोग का गठन 18 मार्च 1950 को किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम कब हुआ। तो 39 का हमारा सही आंसर आपको हो जाएगा 1868, बिल्कुल सही आंसर है। 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय मापने की निम्नलिखित में कौन सी विधि है। तो 40 का हम सही आंसर जानते हैं। 40 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी आय के विधि, उत्पादन विधि और व्यय के विधि। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 41 नंबर क्वेश्चन कहता है आय और व्यय, आय और उपभोग का अंतर कहलाता है। आय और उपभोग का अंतर हमेशा बचत कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 42 काफ़ी महत्वपूर्ण है। साख के निम्नलिखित में कौन से आधार हैं। तो 42 का हमारा सही आंसर उपयुक्त सभी, यानी विश्वास, चरित्र और चुकाने की क्षमता, ये सभी सही है। 43 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है। तो ऑप्शन ए महाजन, ऑप्शन बी सहकारी बैंक, ऑप्शन सी व्यापारी, ऑप्शन डी सेठ साहूकार। तो 43 का जो है हमारा सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सहकारी बैंक। 44 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में किसके लिए ऋण मुहैया कराता है। ऑप्शन ए ट्रैक्टर, ऑप्शन बी पावर प्लांट, ऑप्शन सी पंपिंग सेट और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको पता होगा कि भूमि विकास बैंक जो है ऋण मुहैया कराता है, वो ट्रैक्टर के लिए भी कराता है, पावर प्लांट के लिए भी कराता है, पंपिंग सेट के लिए भी कराता है, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पर हमारा
बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। बिहार एक राज्य है, उद्योग प्रधान, पशुपालन प्रधान, खनिज प्रधान या कृषि प्रधान। तो 45 का सही आंसर जो हो जाएगा, बिहार जो एक राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है। 46 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो 46 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि 4 हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र को 4 भागों में बांटा गया है। तो चलिए 47 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन भी 47 नंबर क्वेश्चन कहता है वैश्वीकरण का अर्थ निम्नलिखित में किसके प्रवाह से है। ऑप्शन ए को देखिए पूंजी, ऑप्शन बी के वस्तु, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 47 के सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि वैश्वीकरण जो है आपको पूंजी से भी है, वस्तु से भी है, प्रौद्योगिकी विचार से भी है और ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन भी हमारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 48 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है नई आर्थिक नीति में किससे सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन ए उदारीकरण, ऑप्शन बी निजीकरण, ऑप्शन सी वैश्वीकरण और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी यानी कि उपयुक्त सभी बिल्कुल सही है। 49 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई। ऑप्शन ए को देखिए 1986, ऑप्शन बी 1980, ऑप्शन सी 1987 और ऑप्शन डी 1988। तो 49 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी कि 1986। 50 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 50 का हम सही आंसर जानते हैं। 50 का सही आंसर हमारा है कि विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाया जाता है 17 मार्च को नहीं मनाया जाता है, 19 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, 22 अप्रैल को नहीं मनाया जाता है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन कहता है बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को कहते हैं उजला ग्रह, नीला ग्रह, लाल ग्रह, हरा ग्रह। तो जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी का दूसरा नाम नीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यक पड़ती है। तो 52 का सही आंसर है कि अल्मुनियम बनाने के लिए जिस खनिज की ज़रूरत पड़ती है उसका नाम जो है बॉक्साइट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन जानते हैं सिंधु जल समझौता कब हुआ था। 1950, 1955, 1960, 1965। तो 53 का हमारा सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1960। 54 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 54 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है।
ग्रेफाइट को और किस नाम से जाना जाता है? 54 का सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी जिप्सम के नाम से ग्रेफाइट को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो 55 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन कहता है, दामोदर घाटी योजना के निर्माण का, तो 56 का जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त सभी सिंचाई की व्यवस्था करना भी है और बाढ़ का पर नियंत्रण भी, मछली का पालना भी, यानी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो 57 का हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बाघ जो है बिल्कुल ही सही है। 58 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, आम के उत्पादन में विश्व में कौन सा देश अग्रणीय है? तो आम के उत्पादन में जो भारत जो है अग्रणीय है विश्व भर में। 59 नंबर क्वेश्चन जान लेते हैं, रागी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कर्नाटक बिल्कुल सही है। 60 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि से संबंधित है? तो 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जूट उद्योग बिल्कुल सही है। 61 नंबर क्वेश्चन जानते हैं, बिहार में पेट्रोल रसायन का महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ है? तो 61 का बी बिल्कुल सही है, बरौनी। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र कहाँ है? तो रेशमी वस्त्र का प्रमुख केंद्र ऑप्शन नंबर सी भागलपुर बिल्कुल सही है। 63 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा गया है? तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, सूरत। 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है, भारत के किन शहरों में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई? तो 64 का सही आंसर आपको देख लीजिए ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता एवं दिल्ली में मेट्रो रेल की सेवा की शुरुआत हो चुकी है। 65 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 65 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है, किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 65 का सही आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2005 में इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया था। 66 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो दूरस्थ स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़ा है? तो 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिलचर तथा पोरबंदर जो है बिल्कुल सही है। 67 नंबर क्वेश्चन, गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो 67 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाल्मीकि नगर। 68 नंबर क्वेश्चन, कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है? तो 68 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर सी मुजफ्फरपुर जिला। 59 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, सिगरेट का कारखाना कहाँ है? ऑप्शन ए मुंगेर, पटना, ऑप्शन सी शाहपुर और ऑप्शन डी गया। तो 59 का जो है सही आंसर आपको हो जाएगा मुंगेर बिल्कुल सही है। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है, अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर था। तो अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर टाटा नगर था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल ही सही। 71 नंबर क्वेश्चन को जानते हैं। 71 नंबर कहता है, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृति पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो 71 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, उत्तर पश्चिम। 72 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बिहार में अति जल दोहन से
किस तत्व का संकरण बढ़ा है? तो बिहार में अति जल दोहन से आपको आर्सेनिक का संकरण बढ़ा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 73 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 7% भाग पर वन का भौगोलिक फैलाव है बिहार के अंदर। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध है। तो 74 का सही आंसर ऑप्शन डी इनमें से कोई भी नहीं। 75 नंबर क्वेश्चन जानते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन कहता है ज्वारीय ऊर्जा निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है? तो 75 का सही आंसर है ज्वारीय ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 76 नंबर क्वेश्चन सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण 76 का हम सही आंसर जाते हैं समुद्र में भूकंप का आना। 77 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? सूखे की स्थिति किस प्रकार आती है? तो ऑप्शन ए को देखिए अचानक। 78 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आया था? तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही आ जाएगा, बंगाल की खाड़ी। 69 नंबर क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो 69 का सही आंसर अग्निशमन यंत्र को बुलाना चाहिए। 80 नंबर क्वेश्चन सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, संसाधन के खोजने के लिए एवं उसका उपयोग के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।